हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल में आप लोगों का। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनी लाइफ में खुश होंगे। और अभी रात के 9 या 9:30 हो रहे हैं। ये देखिए, मैंने बच्चों को सुला दिया। मेरे हस्बैंड अभी काम पर से आए नहीं है। इन लोगों को सुला दिया मैंने खाना खिला के कि भाई तुम लोग सो जाओ, क्योंकि लोग सोएंगे तभी तो कुछ मैं कर पाऊँगी। क्योंकि ये लोग मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। अभी नया जगह है ना इन लोग के लिए। ये आरोही तो खैर उसको याद ही रहती थी, तो छोटे वाले के लिए नई जगह है, तो ये इसको कुछ भी याद नहीं है, पहले कहीं भूल गया। तो ये कहीं भी नहीं, किसी के पास नहीं जा रहा है, मुझे बहुत तंग कर रहा है। तो इस वजह से मैं सुबह में वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। अभी 1-2 दिन के बाद ही एडजस्ट हो पाएगा। अभी देखिए, मैंने अभी तक मंदिर अपना नहीं साफ़ किया है। मुझे मंदिर भी साफ़ करना है, पूजा पाठ स्टार्ट करना है। इस घर में पूजा नहीं होता है। मेरे हस्बैंड पता है पूजा ही नहीं करते हैं, मतलब कुछ ऐसा कुछ पर्व आएगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं। मैं उनको बोल बोल के थक जाती हूँ कि पूजा आप कर दिया करिए। वैसे ही भगवान जी, भगवान क्या, भगवान तो देखिए सबको बराबर ही करते हैं। लेकिन एक होता है ना कि हमारा पिछला कर्म हमने नहीं देखा है। किसी ने अपना पिछला कर्म नहीं देखा है कि किसने क्या किया था पिछले जन्म में। लेकिन कहा जाता है ना कि पिछले कर्मों की सज़ा हमें इसी जन्म में मिलती है, या फिर हमारे माँ बाप के कर्मों की सज़ा बच्चों को भुगतनी होती है। और ये सच्चाई है, ये एकदम सच्चाई है कि अगर आपके माँ बाप ने कुछ ऐसे कर्म किए हों जो गलत हो, या फिर आपके दादा दादी परदादा परदादी कुछ भी लेकिन वो कर्म आपके लौट के आते हैं। ये रियलिटी है, ये कलयुग की रियलिटी है। और वो ख़ास तौर पे आपको उसी बच्चे को वो पड़ता है जो बच्चा अच्छा होगा। ये भगवान की सबसे बड़ी एक गलती है। गलती क्या, भगवान की गलती क्या कहा जाए, लेकिन ऐसा मैंने अपनी इतनी लाइफ में, जो मेरी अभी उम्र हो गई, अब तक की लाइफ में मैंने ये चीज़ देखा है कि जो आपका बच्चा अच्छा रहेगा आगे चल के, माँ बाप के कर्मों की सज़ा, या फिर दादा दादी नाना जो भी है उनके कर्मों की सज़ा, पुश्तैनी जो कहा जाता है, पुश्तों वाले, वो कर्मों की सज़ा कहीं ना कहीं वही बच्चा भुगतता है जो सही रहता है। तो खैर जो भी है। और अगर एक लड़की, एक औरत अगर कुछ भी करना चाहे तो उसके पीछे हाथ धो के पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बोलो क्या ज़रूरत है। इसमें क्या होता है ना कि अगर मैं अपने एग्जांपल से भी बोल रही हूँ, और मैंने कुछ ऐसी बातें भी देखी हैं कि हाँ भाई, अगर इसकी वाइफ को हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो इसके हस्बैंड को इतना ट्रोल किया जाए कि भाई बस अब हो गया, बस अब इसके आगे कुछ नहीं। मेरा बाबू तंग कर रहा है, ये गिर जाएगा यहाँ पे। तो यही चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मेरे बात को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि अगर आपका हस्बैंड आपका सपोर्ट में है तो लोगों को मिर्ची क्यों लगती है, क्यों। यहाँ पे ऐसा भी होता है ना, गांव देहात का जो माहौल होता है, कसम से मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि गांव आज भी, जो हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, गांव के लोग आज भी 17वीं या 18वीं सदी की सोच रखते होंगे। मुझे ये चीज़ नहीं पता था। लेकिन अब जब देखिए 4 दीवार में रहिएगा ना घर के अंदर, तो कुछ नहीं पता होगा। और ख़ास तौर पे औरतों की दुश्मन होती है। एक औरत के अगर बारे में अगर कोई आदमी कह रहा है ना कि भाई उसने ऐसे किया, वो गलत है, तो औरत कहेगी, 4 औरत कहेगी नहीं भाई एकदम सही बोल रहा है मेरा पति, मेरे भाई सही बोल रहा है, वो तो ऐसे करती है। जानेंगे कुछ नहीं लेकिन बोलेंगे ज़रूर। तो ये है हमारे समाज की सच्चाई। तो गांव के जो लोग हैं, और ख़ास तौर पे एक मैं एग्जांपल आप लोग को लड़के ने क्या गलत किया, या फिर लड़का लड़की से क्या गलत किया, क्या नहीं हुआ, आप लोग खुद देखते हैं। हम लोग की सोसाइटी जो है, हम लोग का जो अपने काम से सबको अपना अपना मतलब रखे। ज़्यादा किसी के पीछे आप ट्रॉलिंग किसी का करोगे तो भगवान सब देखता है। और हाँ, एक और चीज़ है, गाँव देहात में एक और चीज़ चलता है। बाहर के लोग करे सो करे, घर के लोग जो होते हैं ना, वो तो जादू टोने पे उतर आते हैं कि भाई चलो कुछ नहीं मिल रहा है तो कोई झाड़ू फूक, क्या कहता है, झाड़ फूक, ये सब कुछ कहा जाता है ना कि हाँ भाई वही कर। अरे यार, भगवान की पूजा करवा लो। अगर आपकी बहू आपके कंट्रोल में नहीं, आपकी बेटी आपके कंट्रोल में, आपका दामाद आपके कंट्रोल में, आपका बेटा आपके कंट्रोल में नहीं है, तो पूजा पाठ कर लो। रोज़ शनिदेव की पूजा करो, शिव जी की पूजा करो, आपका बेटा आपके कंट्रोल में हो जाएगा। झाड़ फूक क्यों करवा रहे हो, ऊपर से ये सब क्या करवा रहे हो, ये सब उल्टा असर होता है। ये सब करवाने से ना कुछ होता नहीं, कुछ नहीं मिलता है इंसान को। तो इंसान एक सोचता है ना कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, अरे कुछ नहीं है। ये सब करने से ना आपके कर्म खराब बनते हैं, और आपका ये कर्म लौट के उसी बच्चे पे आता है जो अच्छा बच्चा होता है आपका। तो ये सब करने से कोई फ़ायदा है नहीं।
जीवन में जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, जिसके जीवन में जो भी है, वो सब भगवान की मर्ज़ी से होता है। कब आपका समय बदलेगा, कब मेरा समय बदलेगा, कब किसके जीवन में क्या होगा, कब मेरी किससे दुश्मनी होगी, कब मेरा किसी से कुछ अच्छा होगा, वो समय होता है, ठीक है। लेकिन लोग तुरंत, गाँव के लोग क्या होते हैं ना कि अगर अरे यार मतलब मुझे तो मेंटलिटी समझ में नहीं आती। अगर कोई किसी से ढंग से बात नहीं करे तो भाई उसने झाड़ फूँक कर दिया उसके ऊपर, हाँ, फलाने की बहू ने झाड़ फूँक कर दिया, फलाने की माँ ने झाड़ फूँक कर दिया, फलाने की सास ने झाड़ फूँक कर। अरे यार हद है यार, कुछ तो मतलब कुछ तो लिमिट होनी चाहिए ना। एक चीज़ हर चीज़ की एक लिमिट होती है। झाड़ फूँक क्या इतना आसान है? तो असली झाड़ फूँक देखना है ना तो बंगाल में आइए, जो रात को जो असली, मुझे डर भी लग रहा है, जो असली झाड़ फूँक जो होता है, तंत्र विद्या जो होती है, वो आपको उड़ीसा में मिलेगी, वो आपको बंगाल में मिलेगी। और वो ना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है भाई, वो सब जाकर करवा ले। भगवान मत करे, भगवान मत करे कि ऐसी नौबत किसी के जीवन में आए। मेरा बस ये मानना है कि समय जब ख़राब होता है तो आपका बेटा आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, आपकी बेटी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, आपकी बहू आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, आपके सास ससुर आपको मान सम्मान नहीं देंगे। लेकिन जब समय बदलता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये झाड़ फूँक ये सब करने से ना कुछ नहीं होता है, लोग करते हैं। मुझे तो मतलब मैं क्या बोलूँ यार, उसके ऊपर क्या कहा जाए। अरे सोच बदलिए, समाज मतलब सोसाइटी बदल रहा है, अपना सोच भी बदलिए। ख़ास तौर पे हम 21वीं सदी में रहते हुए भी इतनी ख़राब, मतलब यार मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि लोगों की सोच ऐसी होती है। लेकिन अब क्या कहा जाए, क्या है मेरे बताए, आप लोग मानिएगा नहीं। मेरी मम्मी के जैसे मतलब मुझे 2 भाई हुए थे, तो हम लोग की बगल की एक चाची थी, उन्होंने जाके मतलब चेक मतलब होता है ना झाड़ फूँक, वही दिखवाया था ये वो। तो आके बोली कि मेरे 2 भाई मतलब आज दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में। तो हम लोग के बगल की जो जैसे हम लोग नानी के यहाँ रहते थे, तो वहाँ की बगल की एक थी, उन्होंने दिखवाया। हम लोग के घर में ये सब कोई यकीन नहीं करता था, उन्होंने दिखवाया। उन्होंने आके बहुत सारी बातें कही कि जिसके घर का ये पहना था, वो पहना था, उसने किया उसने। लेकिन फिर भी हम लोगों ने भगवान का नाम लिया कि हमारे नसीब में वो चीज़ नहीं थी, तो हम दूसरे के पीछे भाग के, और हम जान के भी क्या कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बोलूँ, जान के भी हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, उसे हम वापस से नहीं ला सकते थे, और दूसरे तीसरे इंसान से दुश्मनी भी नहीं कर सकते थे। हाँ, लेकिन हमें जान के वो दर्द महसूस हुआ। अब भगवान जाने वो सच था झूठ था, लेकिन उस इंसान के प्रति तो एक मन में आ गया ना खटास। तो ये होता है, ये जादू होना होता है। ये इन सब चीज़ों से ना साइड हटना चाहिए, क्योंकि जो दिमाग में अगर कचरा आदमी भर ले ना, तो ये कचरा सच में नहीं हटता। ये मैं अपने ऊपर भी कह रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी कुछ दिन पहले ऐसा मतलब लगा कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। लेकिन नहीं, ये सब मतलब ये सोच ही ख़राब है, ये सोच रखनी ही चाहिए। अरे जब समय अच्छा होता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। आपका बेटा आपका ठीक हो जाएगा, आपके सास ससुर आपके अच्छे हो जाएंगे, आपकी ये बेटी अच्छी हो जाएगी, दामाद अच्छे हो जाएंगे, परिवार अच्छा हो जाएगा। लेकिन समय ख़राब रहेगा। अगर आपने किसी के साथ कुछ किया होगा तो वो, अब मैंने कुछ गलत किया होगा तो मुझे मिलेगा, किसी ने गलत किया होगा तो उसे मिलेगा। तो ये समय है, समय का चक्र है, गोल गोल घूमता है। जिसको जैसा है, जो जैसा जिसने किया है वो पा लेता है। लेकिन कभी कभी भगवान भी नाइंसाफ़ी करते हैं कुछ लोगों के साथ, कि कुछ लोग गलत नहीं होते हुए भी गलत हो जाते हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखा जाता है। तो भगवान को भी खैर सोचना चाहिए, जहाँ भी भगवान है इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि भाई जिसने गलत नहीं किया उसको उतनी। अब मेरे ही साथ देखिए, मतलब 7-8 साल से ना जीवन की ना वो हुई पड़ी है, क्या ही बोले। 7-8 साल से मतलब एक होता है ना चैन से नहीं रहना भाई, कुछ ना कुछ कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मैंने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी नहीं देखी थी, कभी नहीं। लेकिन अब मुझे मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखनी पड़ी, फैमिली प्रॉब्लम देखनी पड़ी, मतलब। और फिर उसके बाद झूठ। इस झूठ से तो मैं इतनी पक गई ना, तो मुझे डिप्रेशन हो गया था क्या है। लेकिन फिर भी मैं अभी अपना कंट्रोल कर लेती हूँ भगवान की दया से, आप लोगों की दुआ से। आप लोग बस मेरा साथ दीजिए। ये मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं फुल्ली डिप्रेस्ड थी, फुल्ली डिप्रेस्ड। मेरे सिर में ये जो दर्द होता है ना, आज भी 24 घंटे दर्द रहता है, 24 घंटे। आप लोग समझ सकते हैं कि ये दर्द कितना मुश्किल होता होगा सहना। अगर कोई मेरे सामने चिल्ला लेता है ना, तो मुझे लगता है कि मैं क्या करूँ, मैं वहाँ से हट जाती हूँ। तो ये जो दर्द होता है ना, लोग कोई नहीं समझेगा। हाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे समझा था, उन्होंने मेरा इलाज कराया। फिर उन्होंने ही कहा कि कुछ ऐसी चीज़, मतलब किसी ने उन्हें एडवाइस दी, इसको बिज़ी रखो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम वीडियो बनाओ।
तो क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती थी उस टाइम, तो मैंने फिर वीडियो बनाना शुरू किया। हालांकि मैंने इसमें कुछ ऐसा नहीं किया था, थोड़ा सा था मेरे में कि हाँ भाई एक्टिंग आती है, थोड़ा सा कर लो, लेकिन कर लिए। अब तो ऐसा हो गया कि ड्यूटी हो गई है, अच्छा लगता है। बस आप लोग का साथ और सपोर्ट मिलता रहे तो बहुत अच्छा लगता है। आगे बढ़ाइए आप लोग, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ, क्योंकि फाइनेंशियली मुझे बहुत 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 प्रॉब्लम है अभी। मुझे आप लोगों के सपोर्ट और साथ की बहुत ज़रूरत है। मुझे दोनों सोशल मीडिया पे, जहाँ जहाँ मैं हूँ, इंस्टा पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ, मुझे दोनों पे आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है। मैं जल्दी से जल्दी इंस्टा पे भी चाहती हूँ कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ें। आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, ताकि उसमें भी मैं कुछ कर सकूँ। और ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ के मैं बदल जाऊँगी या फिर कुछ भी, मैं आज जैसी हूँ वैसी आज कल भी रहूँगी। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, साथ दीजिए मेरा।